बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में बलुचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो 2.2 क्या हो जाएगा एंड। अब देखो इसको अपने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लोगारिथमिक फॉर्म से किस में चेंज करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो किस तरह, log 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने log फॉर्म से पावर की फॉर्म में जाना है तो किस तरह करोगे, 0 पावर में शिफ्ट हो जाएगी और पावर वाला नंबर 0 की जगह शिफ्ट हो जाएगा और लॉ खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये क्या बना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना। log 6 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब देखो, अब फिर से उसी तरह अगर आपने log खत्म करना है तो 5 x की जगह और x 5 की जगह, खत्म, बस log खत्म हो जाएगा। 6 की पावर 5 और x दूसरी तरफ चला जाएगा। ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। कौन सा फॉर्म बन जाएगा, हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। क्या बोला इसने, अच्छा सही यही बोले, फिर ठीक है, मैंने बोला कुछ और बोला है। लोग देखो 4 की पावर 64 इज इक्वल टू 3। फिर से उसी तरह 3 64 की जगह आएगा और 64 किसकी जगह आएगा, 3 की जगह आएगा, सिंपल। तो देखो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखो तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, log 7 की पावर y इज इक्वल टू 2। y 2 की जगह शिफ्ट हो जाएगा और 2 y की जगह शिफ्ट होगा, तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। देखो x 4 की जगह शिफ्ट हो जाएगा और 4 x की जगह शिफ्ट हो जाएगा। log खत्म हो जाएगा, किस फॉर्म में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल। 5 की पावर x इज इक्वल टू 4। आसान है या मुश्किल, आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी, x की, हाँ बोल, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। देखो log 3 की पावर x इज इक्वल टू 5। सबसे पहले आपने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो लोगारिथमिक फॉर्म से किस फॉर्म में चले जाओगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो किस तरह, 5x की जगह आएगा और x 5 की जगह आएगा, तो बहुत ही सिंपल। देखो 3 की पावर क्या बना 5 और x दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 जरा बे 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 3, 1 2 3 4 5, 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करोगे। 3 को जब 5 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 243 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या बनी, 243 बनी। x की वैल्यू क्या बनी, 243। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से अपने x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले आप लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाओगे, फिर अपने x की वैल्यू को क्या करनी है, मालूम करनी है। देखो 3x की जगह शिफ्ट हो जाएगा और x 3 की जगह शिफ्ट होगा। आप बिल्कुल यहाँ से टच जाना है, यहाँ से जिसके साथ टच। तो देखो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू x, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब देखो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 जरा बे 4 जरा बे 4, 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई, 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 64। तो x की वैल्यू क्या बनी, 64 बॉस। अब देखो हमारे पास क्या है, इसका केस आसान, विंडो को बंद। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लोग हमारे पास क्या है, 25 की पावर x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो आपने इसको हल किस तरह करना है, सबसे पहले आप लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो 1 -1 और 2 x की जगह और x किसकी जगह आ जाएगा, 1 और 2 की, -1 और 2 की जगह। तो 25 की पावर -1 और 2 इज इक्वल टू x। अब देखो 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 25 को मैं सिंपल लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। किस तरह, देखो 5 जरा बे 5 क्या बन जाएगा, 25, वापस क्या बन जाएगा, 25। तो 25 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, समझ। तो 25 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर, पावर क्या है -1 और 2 इज इक्वल टू x। 2 के साथ खत्म। 5 की पावर क्या बची, -1 इज इक्वल टू x। ये देखो ये भी आपका क्या है, आंसर है, मगर बुक में कौन सा आंसर गिवन है, 1/5। देखो 5 की पावर -1 है, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हो तो क्या लिखो, 1/5, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 लिखोगे तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, प्लस। 5 को वापस ऊपर ले जाओगे तो वापस क्या बन जाएगा, 5 की पावर -1। समझ आ गया ना, या सर से ऊपर जाओ। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 की पावर -1 है ना, अगर 5 की पावर -1 है ना, क्या है, -1, 5 की पावर -1। अगर इसको मैंने प्लस में ले आना है तो मैं किस तरह लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5।
देखो अगर मैं वापस 5 को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो वापस 5 की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, -1। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 4 2 की जगह और 2 4 की जगह, ये तो समझ आ गया ना, 4 2 की जगह और 2 4 के लोग खत्म, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो x की पावर क्या बन जाएगी, 2 और इज इक्वल टू 4। आप देखो 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 जरा 2 क्या बन जाएगा, 4। तो मैंने क्या लिखा, 4 की जगह 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। अगर पावर एक जैसे है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बेस। हमारा आंसर क्या होगा, बेस। देखो यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, तो आंसर क्या होगा, बेस। x इज इक्वल टू 2। नीचे वाले हमारे क्या बन जाएंगे, आंसर x इज इक्वल टू 2। अगर पावर एक जैसे है तो जो नीचे बेस है ना वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। देखो x बराबर है 2, पावर एक जैसे है तो आंसर किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 2। ये 2 बराबर किसको हो जाएगा, x। समझ आ गया ना। अब देखो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म 625, 4 की जगह और 4 किसकी जगह आएगा, 625। तो देखो x की पावर 4 इज इक्वल टू 625। x की पावर 4, देखो 625 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, देखो 5 जरा बे 5 जरा बे 5 जरा बे 5, 4 दफा 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 दफा किसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 625। बहुत ही सिंपल। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 625 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 4। 5 की पावर 4, 5 पावर 4। तो देखो फिर से हमारे पास पावर एक जैसे है, पावर सेम है। जब पावर एक जैसे होगी तो आंसर हमारा क्या होगा, बेस। x इज इक्वल टू 5। पावर एक जैसे यानी देखो 4 और 4 एक जैसे पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस। x इज इक्वल टू 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओगे। 27 3 की जगह और 3 किसकी जगह आएगा, 27। सिंपल। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 27। जो 27 है इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3। देखो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 जरा बे 3 जरा बे 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर मैं लिखा x की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब फिर से पावर एक जैसे, जब पावर एक जैसे है तो आंसर क्या बन जाएगा, बेस। x इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, लोग 4 पावर क्या है, 64 इज इक्वल टू x। x किसकी जगह आएगा, 64, और 64 किसकी जगह चला जाएगा, x की जगह चला जाएगा। तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 64। देखो तो यहाँ पर मैं 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 3, 4 जरा बे 4 जरा बे 4, ये क्या बन जाएगा, 64। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 64। तो मैंने इसको इस तरह लिखा, 4 की पावर 3। फिर से देखो हमारे पास यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर भी बेस क्या है, 4। जब बेस एक जैसे होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, पावर वाला। देखो पावर में क्या आ रहा है, x, यहाँ पर 3, तो आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 6 हो गया, 7 हो गया, बाकी क्वेश्चन रह गया ना, यही इस वर्ष का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4x और 2 की, सॉरी 8x और 2 की जगह आएगा, और x और 2 किसकी जगह आ जाएगी, 8 की जगह आएंगे। तो 64 की पावर x और 2 इज इक्वल टू 8। 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। बहुत ही सिंपल। देखो 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 जरा बे 8 क्या बन जाएगा, 60। तो 64 की जगह मैंने 8 की पावर 2 लिखा। होल पावर क्या है, x और 2, 2 और 2 के साथ कैंसिल, x की पावर क्या बचा, 8 की पावर क्या बचा, x इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर बेस में 8 आ रहा है और यहाँ पर भी कम, यहाँ पर टच, यहाँ से टच कम। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है, बेस, यहाँ पर बेस 8 है और यहाँ पर भी क्या है, बेस 8 है। तो आंसर क्या बन जाएंगे, जब बेस एक जैसे होंगे तो आंसर पावर। यहाँ पर 8 की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 1 है। तो आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1। जब बेस एक जैसे है तो आंसर क्या होगा, पावर होगा, x इज इक्वल टू 1। तो 2.2 यहाँ तक खत्म। टिल देन अल्लाह हाफिज।